बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत के प्रमुख आदमी महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी आजकल पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण से की, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही की थी। चलते हुए ये आज पूर्णिया पहुँचे और पूर्णिया के कला भवन में उन्होंने एक जनसभा की। वैसे जनसभा में लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन कुर्सियां खाली थी और परंतु तुषार गांधी के हौसले बुलंद थे। वो पूरे सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कर किए और उन्होंने बीजेपी को फासिस्टवाद का पार्टी बताया। और सबसे अहम बात थी कि इनके प्रोग्राम में पूरा महागठबंधन का प्रोग्राम दिख रहा था। महागठबंधन की सभी पार्टियां थी, परंतु लोग नहीं थे। परंतु इनका हौसला गांधी जी का जरूर चरम पे था। और इन्होंने जन सुराज के बारे में क्या कह दिया, जरा आप भी सुन लीजिए। हम पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से बिहार में घूम रहे हैं। बदलो बिहार बनाओ नई सरकार अभियान के तहत हमने 6 जुलाई को पटना में बिहार के आंदोलनकारी दोस्तों के साथ, जिसमें 25 ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे, उनके साथ एक मीटिंग की थी कि भाई बिहार में चुनाव के लिए क्या हम कर सकते हैं। और हमारी स्पष्ट भूमिका ये थी कि हम बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है उसे हराना चाहते हैं और उसके बदले में हम महागठबंधन का समर्थन करेंगे। तो ये तय हुआ कि एक 8 दिन की यात्रा कमिश्नरियों में और जिलों में होती हुई उत्तर बिहार में हम करेंगे। तो उसके तहत हम चंपारण से शुरू करके आज यहाँ पहुँचे हैं और हर शहर में जिला हेडक्वार्टर में जाकर हम लोग वहाँ के लोगों के द्वारा मीटिंगें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और हमारा संदेशा जो बदलाव के लिए है तरफ है वो फैला रहे हैं लोगों में। आप एनडीए को हराना क्यों चाहते हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए। एनडीए को इसलिए हराना चाहते हैं कि वो फिरका परस्त ताकतें हैं, फैसिस्ट ताकतें हैं और हमारे लोकतंत्र को उनसे खतरा है। हमारे आज़ादी के नेता जो थे, उन्होंने जो भारत के एक परिकल्पना की थी उसके विपरीत वो लोग कार्य कर रहे हैं और भारत की आत्मा को बदलने का जो उनका एजेंडा है उसके खिलाफ हम लोग है और इसलिए हम भारत के संविधान को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को चुराने का जो एजेंडा चल रहा है और बहुत सफल हो रहा है, उसकी भी चिंता हमें है और इसलिए हम ये लेकर निकले हैं कि भाई हमें संविधान बचाना है, हमारा लोकतंत्र बचाना है और जिस प्रकार के भारत का सपना हमारे रचनाकारों ने देखा था वो सपना साकार किया। सर, इसमें आपने कहा कि महागठबंधन के साथ हैं। बिहार में प्रशांत किशोर भी अभियान छेड़े हुए हैं, किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं और क्या उनका भी? देखिए, जो भी कोई भाजपा का एनडीए गठबंधन को हराने के काबिल हो, उसको अधिकार है कि वो चुनाव में लड़े। लेकिन अभी के उपलक्ष्य में देखें तो महागठबंधन ही एक प्रमुख पर्याय दिखाई दे रहा है एनडीए के लिए, इसलिए हम उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर जी ईमानदारी से अपना राजनीति करना चाहे तो ज़रूर करें। मतलब ईमानदार नहीं है? ईमानदारी यानी मतलब जन स्वराज के प्रशांत किशोर ईमानदार नहीं है, आपका कहना है? मेरा कहना ये है कि ईमानदारी के मायने होते हैं और उसमें वो जिस प्रकार की तरीके से पार्टी बना रहे हैं और चला रहे हैं, वो पैसे के जोर की राजनीति का एक प्रतिबिंब उसमें से दिख रहा है। और भारत अभी भी किसानों और गरीबों के प्राधान्य का देश है, तो उसमें ऐसी चीज़ों की जगह कम है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है जन स्वराज और गरीबों की उसमें जगह नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट। हमने जो देखा है उसमें से यही लग रहा है कि पैसे के जोर पर राजनीति की जा रही है और जिनके पास पैसे हैं उनको राजनीति में
अपना पदार्पण करने की संधि देने की राजनीति उनका पक्ष कर रहा है। परंतु प्रशांत किशोर का कहना है कि वो गरीबों को जोड़ रहे हैं, वो गरीबों को नेता बनाएंगे, जिसके घर से कोई नेता नहीं उसको जोड़ रहे हैं। तो ये झूठ है या सच? हमने जो देखा है उसमें तो ये लग रहा है कि जो पूंजीपति है, जो अपना इलेक्शन खुद फाइनेंस कर सकते हैं और पार्टी को भी चंदा दे सकते हैं, वैसे लोगों के पोस्टर और तस्वीर छपी हुई हमने देखी। हमने किसी गरीब का पोस्टर अभी तक तो नहीं देखा उनकी पार्टी।